जी तो दोस्तों लेक्चर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग CS201 का। तो फटाफट से इसके हम देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में हमने कवर क्या करना है। तो आज के लेक्चर में हमने कवर करनी है चंद एक चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हैं। एक तो देखेंगे कि हमारे पास जो है यहाँ पे हमारी स्लाइड ये रही, सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज कौन सी होती हैं। इसमें हम देखेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। उनके बाद हम देखेंगे कि हमारे जो सी लैंग्वेज है जो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, एक्चुअली में हम C++ यहाँ करेंगे तो उसके रूट्स सी से ही हैं, तो इसलिए सी लैंग्वेज की हिस्ट्री हम देख लेंगे, एवोल्यूशन देख लेंगे, जस्टिफिकेशन देख लेंगे, और उसके एनवायरनमेंट किस तरह से हम सेट करेंगे वो हम देख लेंगे। ठीक हो गया। और आपको मैंने पहले भी बता दिया कि हमारे जो हैं क्या कह रहे थे हम सॉफ्टवेयर की टाइप्स वो देखने वाले हैं, जिसमें हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ जाता है। ठीक है, फिर हम देखेंगे इसी लेक्चर के अंदर टेक्नोलॉजी विदाउट एन इंटरेस्टिंग नेम, और फिर हम देख लेंगे NCC हम देखेंगे इसमें, और फिर हम देख लेंगे कि हम IDE किस तरह से यूज़ करते हैं और IDE के अंदर कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती है, जैसे एडिटर, कंपाइलर, डिबगर, लिंकर वगैरह हैं। और एंड पे हम एक डायग्राम को समझेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। बट पहले मैं आपको फिर कहूँगा, इतनी मेहनत से हम लेक्चर रेडी करते हैं तो इतना तो बनता है कि आप एक दफ़ा सब्सक्राइब कर दें। तो फटाफट से हम अपने आ जाते हैं हैंडआउट्स पे। तो लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने पहली चीज़ देख ली कि हम इस लेक्चर में क्या देखने वाले हैं। ठीक है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इतना मुश्किल तो नहीं है आज का लेक्चर रहेगा। अगर आपने 5वीं 6वीं या 9th 10th में मैट्रिक पढ़ी तो आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में तो डेफिनेटली पता ही होगा ना। तो देखते हैं पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। एक्चुअली में जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये काम क्या करता है कि इसने जो हमारे क्या कह सकते हैं मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं ना हमारी हार्डवेयर की, लाइक माउस है, कीबोर्ड है, मॉडेम है, साउंड कार्ड वगैरह इनको कंप्यूटर के साथ अटैच करने के लिए ये यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, और इसी सिस्टम सॉफ्टवेयर की सब कैटेगरीज भी हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे हम ज़्यादातर तो हम यूज़ कर रहे थे विंडोज़ वगैरह यूज़ कर रहे थे, लाइक लाइनक्स होता है, यूनिक्स वगैरह होता है, और भी ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाते हैं। उसमें डिवाइस ड्राइवर्स आ जाते हैं, यूटिलिटीज़ आ जाते हैं। अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअल में होता क्या है कि ये इसके बगैर हम कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं कर सकते। हम एक सिंपल से अल्फाज यूज़ करता हूँ एक सिंपल सा ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफ़ाइन करने के लिए, कि लाइक हमारी बॉडी तब भी वर्क करती है जब इसमें सोल हो। अगर सोल नहीं तो बॉडी कैसे वर्क करेगी। लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है कंप्यूटर के लिए उसके सोल की तरह ही काम करता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई तो डेफिनेशन आप एक दफ़ा रीड कर लें। वैसे मैंने आपको बताया था इसका काम क्या था, मैं भी रीड करवा देता हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द एलोकेशन एंड यूजेस ऑफ हार्डवेयर रिसोर्सेज सच एज मेमोरी, central processing unit, time, disk space, and peripheral devices. The operating system is the foundation on which applications such as word processing and spreadsheet programs are built. तो ये जो डेफिनेशन है ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ही प्रोवाइड की गई है। तो इसमें भी यही चीज़ है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली में क्या चीज़ करता है कि ये ऑलमोस्ट ऑल फंक्शंस को ये कंट्रोल कर रहा होता है, लाइक मेमोरी है, सेंट्रल पर CPU है, या डिस्क स्पेस वगैरह है। ठीक है, तो उसके बाद डिवाइस ड्राइवर्स हैं। डिवाइस ड्राइवर्स नाम से हमें पता चल रहा है कि जो हम डिवाइसेस वगैरह कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं तो उनको वर्केबल बनाने के लिए हम डिवाइस ड्राइवर्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ पे कुछ डिवाइसेस के नाम जैसे CD रोम ड्राइवर है, साउंड कार्ड ड्राइवर है, मॉडेम ड्राइवर है। ठीक हो गया। लाइक स्कैनर वगैरह, प्रिंटर वगैरह, कोई चीज़ भी हम कंप्यूटर के साथ जब अटैच करते हैं तो उसके लिए हमें सेपरेटली उसका ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, तो वो होते हैं डिवाइस ड्राइवर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम ऑफ और ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स डिज़ाइन फॉर एंड यूज़र। यानी एंड यूज़र से मुराद क्या है, वो यूज़र जो किसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करता है वो होता है एंड यूज़र। फॉर एग्जांपल प्रोग्राम फॉर अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग के लिए होता है, पेरोल के लिए होता है, इन्वेंट्री के लिए होता है। मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी ख़ास पर्सन के लिए समझ लिए बनाए जा रहे होते हैं या किसी ख़ास अदारे के लिए बनाए जा रहे होते हैं। ठीक है,
एक दफ़ा हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को दोबारा से देख लेते ताकि इन दोनों का कंपैरिजन कर सकें। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज़ अ प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स अ वेरी स्पेसिफिक टास्क। तो वो मैंने बता दिया कि किसी खास मकसद के लिए यहाँ पे यूजली रिलेटेड टू मीनिंग सिस्टम रिसोर्स यू शुड सॉरी यू वुड हैव noticed utility of disk compression. Whenever you write a file and save it into disk compression, utility compresses the file, reduces the file size and write it to the disk. And when you request this file from the disk, the compression utility uncomposed the file and shows its content. Similarly, there is another utility disk defragmentation, which is used to defragment the disk. The data is stored on the disks in chunks. And so if we are using several files and making changes to these files, then different portion of files are saved on different location on the disk. यहाँ पे कुछ ख़ास ऐसा जो चीज़ मैं आपको बताना भूल गया हूँ। द कंपेलर इंटरप्टर्स आल्सो ये कैटेगरी आ गया हमारा। यहाँ पे चलें ठीक है, यही चीज़ तो इसमें कोई इतनी मज़ीद चीज़ समझने वाली नहीं है। तो जो चीज़ मैं बता रहा था इस इन उससे हट के इन्होंने कुछ बताया हुआ है यहाँ पे कि जैसे कि यू शुड हैव नोटिस यूटिलिटी डिस्क कंपैरिजन। तो वो आपको पता ही है कि जिस तरह लाइक हमने क्या करना होता है, डिस्क को क्लीन अप करना होता है, तो उसके लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं लाइक हमने फ़ाइल का साइज़ रिड्यूस करना होता है, तो हमें वो खुद से नहीं करना पड़ता। जब हम उसको सेव करते हैं, तो अगर हम कोई ऐसा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, तो उसको फाइल का वो डिस्क स्पेस खुद से रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी डिटेल दी गई है। अगर आपको नहीं समझ आई मेरी जो बात मैंने कही है, तो आपको चाहिए कि एक दफ़ा इसे खुद से रीड कर देंगे। ठीक है, इसका पर्पज़ क्या फॉर द पर्पज़ ऑफ रिमूविंग फ्रेगमेंटेशन ऑन द डिस्क एंड डिफ्रेगमेंटेशन यूटिलिटी इज़ यूज्ड। तो मैंने इसमें आपको कहा है कि हम किसी खास मकसद के लिए बनाते हैं, जिस तरह मैंने आपको वर्ड और इन पेज वगैरह की मिसाल दी। ठीक हो गया। अगर मैंने कुछ गलत कहा तो आप मुझे कमेंट कर दें कि सर आपने या भैया आपने ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे कहनी थी। ठीक है, आई थिंक जो मैंने बात कही वैसे ही है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में जो मैंने कहा है कि आप प्रोग्राम और ग्रुप ऑफ प्रोग्राम डिज़ाइन फॉर एंड यूज़र। जो एंड यूज़र होता है, ख़ास मकसद के लिए बनाए जा रहे होते हैं, ख़ास पर्सन के लिए, ख़ास इदारे के लिए बनाए जा रहे होते हैं, वो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके बाद सी लैंग्वेज की हिस्ट्री है। अब इसकी हिस्ट्री क्या है, ये जो सी लैंग्वेज है एक्चुअली में ये 60s की जो दहाई थी, वहाँ से ये इसकी डेवलपिंग शुरू हुई है 70 तक। और ये हुई किधर है, बेल लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर। ठीक है, इन दोज डेज BCPL यानी इसका पहला नाम ये था, फिर बी लैंग्वेज आया और डेवलप्ड एक्चुअली में ये वो बेसिक जो क्या कह सकते हैं अर्ली एरा की जो लैंग्वेजेस थी उनके कुछ हैं चीज़ें यहाँ पे बयान की गई हैं। आपको चाहिए कि एक दफ़ा इसे पढ़ लें, क्योंकि जब हमारे पास MCQs आते हैं तो वो इस तरह हमसे पूछ रहे होते हैं कि पहली बार ये ऐसी लैंग्वेज किधर डेवलप की गई थी या किस ईयर में तैयार की गई थी। ठीक है, या इनके जो तैयार करने वाले थे और उनके नाम वो पूछ लेते हैं। ठीक है, टूल्स टू ट्रेड से मुराद किया जब हम अच्छा यहाँ पे काफ़ी सारी रीडिंग दी हुई, मैं सारी रीड नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप इसे रीड कर लीजिएगा क्योंकि इसके अंदर से MCQs आ जाता है। अब ये टूल्स कौन से यूज़ होते हैं, सिंपली हमने IDE यूज़ करना होता है। IDE कौन सा होता है, यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अब IDE के अंदर क्या क्या चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है, एक तो हमें एडिटर चाहिए। एडिटर से मुराद क्या है कि जिसके अंदर हम कोई चीज़ टाइप कर सकते हैं, वो एडिटर होता है। तो जब हम कोड करते हैं किसी भी लैंग्वेज का, तो उसके लिए हमें एडिटर की ज़रूरत हो जाती है। फिर हमें कंपाइलर और इंटरप्टर की ज़रूरत होती है। ठीक है, कंपाइलर से मुराद क्या है कि जो चीज़ हमारे कोड को कंपाइल करते हुए बताते हैं कि हमारा कोड ठीक है नहीं ठीक है, उसमें कोई एरर है नहीं है, तो वो उसके लिए हमें कंपाइलर की ज़रूरत होती है। तो इंटरप्टर क्या होता है, एज वे राइट द कोड इन इंग्लिश एंड वी नॉट ऐड कंप्यूटर। अच्छा, एक्चुअली कंपाइलर जो होता है इसका एक काम तो ये भी होता है कि उसको 0 और 1 के अंदर कन्वर्ट करता है। ठीक है, किसको, जो हम इंग्लिश के अंदर कोड लिखते हैं उसे। सो वी नीड अ ट्रांसलेटर विच ट्रांसलेट द कोड ऑफ आवर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। क्योंकि हमने ह्यूमन लैंग्वेज में लिखा होता है, तो कंप्यूटर तो सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझने। देयर आर टू काइंड्स ऑफ ट्रांसलेटर विच आर नॉन एज इंटरप्टर एंड कंपाइलर्स। ठीक है, तो इसी चीज़ के लिए यानी उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए दो चीज़ें यूज़ की जा रही थी, एक इंटरप्टर होता है, एक कंपाइलर होता है। ठीक है, तो और यहाँ पे उसके बाद है डिबगर है। डिबगर क्या होता है, अनदर इम्पॉर्टेंट टूल इज डिबगर। डिबगर है एवरी प्रोग्रामर should be familiar with it. Debugger is used to debug the program correct and logical errors। डिबगर से मुराद क्या होता है कि जब हमें कोई एरर हम को फेस कर रहे होते हैं, तो उसको एरर को जब सॉल्व करते हैं तो उसे कहते हैं डिबग। डिबग हमने किया, जिस मकसद के लिए जो हम टूल यूज़ करते हैं उसे कहते हैं डिबगर। फिर लिंकर हम यूज़ करेंगे, इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम आवर प्रोग्राम इज यूजिंग डिफरेंट
रूटीन्स एंड फंक्शंस दैट आर लोकेटेड इन डिफरेंट फाइल्स। तो डिफरेंट फाइल्स जब हम प्रोग्राम कर रहे होंगे, लाइक हम क्लासेस यूज़ कर रहे होंगे, तो उसमें क्या होगा, हम लिंकर का यूज़ हम कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एंड पे हम किसको यूज़ करते हैं, जब प्रोग्राम हमारा रेडी हो जाता है तो हम लोडर का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक क्या कह सकते हैं इसे, डायग्राम दी गई, इसे आप देख लें। एडिटर क्या होता है, इसके अंदर होता है, फिर उसके बाद प्री प्रोसेसर आता है, ठीक है। यहाँ पे सारी डिटेल दी गई है। फिर उसके बाद कंपाइलर का काम होता है, फिर लिंकर का हम यूज़ कर सकते हैं। अब एंड पे हमने क्या करना होता है, डिस्क के अंदर जो प्रोग्राम है वो होता है लोड, और लोड होके हमें मेमोरी में नज़र आ रहा था, ठीक है। और एंड पे सारा काम किसका होता है, सीपीयू का होता है। तो डेट्स इट फॉर टुडेज़ लेक्चर। अगर आपको इसकी समझ आई, मज़ा आया, तो आपने फटाफट से मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको कहीं भी लगता है कि मैंने कुछ गलत एक्सप्लेन कर दिया, तो आपने मुझे भी लाजमी साथ कमेंट कर देना कि भाई आपने ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे एक्सप्लेन की थी, क्योंकि वी आर ऑलवेज़ अ स्टूडेंट। हमें ज़िंदगी का जो होता है हर हाल में सीखते रहना चाहिए, और अपनी गलतियों से सीखना भी हमें चाहिए, ठीक है। डेट्स इट, गुड बाय।